Good morning, everyone. Welcome in our new lecture. In this lecture, we are going to talk about various strategies for controlling reproductive health, maintain reproductive health. ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को केयर करने के लिए या रिप्रोडक्टिव आर्गन को मैनेज करने के लिए आज हम कुछ स्ट्रेटेजीज देखने वाले हैं. ठीक है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड to launch plan and program to attain reproductive health as a social goal. ठीक है, India is the first country of the world which launch plan and program to attain reproductive goal, reproductive health as a social goal. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोशल गोल के रूप में इंडिया ने ही लॉन्च किया था सबसे पहले प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में. और सबसे पहला प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951. ठीक है, एंड मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड इम्प्रूव्ड प्रोग्राम आल्सो लॉन्च बाय इंडिया in 1997 which is known as RCH, जिसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम. ठीक है, क्या नाम दिया गया है, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड इन 1997. ठीक है, तो ये पीपल को जनरल अवेयरनेस के लिए या पीपल जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं रखती है उसके अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए गए इंडिया के द्वारा सबसे पहले वर्ल्ड में. ठीक है, और दूसरी कंट्री भी करती है प्रोग्राम, WHO भी बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करता रहता है ना, लेकिन इंडिया का इसमें सबसे बड़ा योगदान है. तो 1951 में इंडिया ने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था. ठीक है, फिर डेवलप प्रोग्राम 1997 में लॉन्च किया गया. ठीक है, तो ये इस तरह से प्रोग्राम चलते रहते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए. अब क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मैनेज करने के लिए. तो इसमें सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, पहला है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. ठीक है, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज में पहला जो है फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है ये आपने सुना होगा फैमिली प्लानिंग. तो इसके लिए पहले तो लोगों को अवेयर होना जरूरी है. ठीक है, लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि भाई यदि हमारी फैमिली बढ़ जाएगी तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं. ठीक है, ये यदि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो जाए तो वो फैमिली प्लानिंग भी करने लगेंगे. ठीक है, पहले पुराने समय में एक ही फैमिली में एक जो ग्रुप होता था, एक फैमिली मेंबर जो रहता था उसमें उनके पूरी आधी फुटबॉल टीम तैयार रहती थी, है ना, 6-6 या 12-12 बच्चे रहते थे, कभी पूरी टीम ही तैयार रहती थी. तो आजकल क्या है, आजकल एक या दो और आप तो एक ही हो गए, है ना. पहले हम तो हमारे जो चलते थे अब आजकल एक ही हो गया है ना. आजकल गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सिंसियर हो गई और गवर्नमेंट जॉब करने के लिए भी कुछ रूल्स बना के रखे. तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये WHO और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलाते रहते हैं. ठीक है, तो इसका नॉलेज होना जरूरी है. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए जरूरी बात है क्योंकि बार बार रिप्रोडक्शन से और कहीं ना कहीं हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ता है और रिप्रोडक्टिव आर्गन पे भी इफेक्ट पड़ता है. तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होना जरूरी है. इसके लिए पहली स्ट्रेटेजी है. नेक्स्ट सेकंड, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन. ठीक है, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव आर्गन. ठीक है, तो उनके लिए भी अवेयरनेस होना जरूरी है रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में. ठीक है, तभी आप रिप्रोडक्टिव आर्गन की हेल्थ केयर कर पाएंगे. इसके बाद है नेक्स्ट सेक्स एजुकेशन. सेक्स एजुकेशन हमारी कंट्री में, इंडिया कंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक एक बात है क्योंकि सेक्स एजुकेशन कोई ना तो कोई लेना चाहता है ना ही कोई देना चाहता है. ठीक है, ना इसकी तरफ किसी का ध्यान है. बहुत से आज भी बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए, बच्चे बिगड़ जाएंगे. लेकिन क्यों बिगड़ जाएंगे भी, इसका नॉलेज होना जरूरी है. ग्रोइंग चिल्ड्रन को भी जरूरी है और प्यूबर्टी के बाद जो चिल्ड्रन है उनको भी जरूरी है क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा तब तक इससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उनके बारे में पता नहीं चलेगा. इसलिए आप ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, है ना, 4 चैप्टर, हम ये 4था चैप्टर देखने जा रहे हैं. तो काफी कुछ आपको भी नॉलेज हो चुका होगा अब तक. ठीक है, और आगे जो क्या क्या प्रॉब्लम आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड वो भी हम अभी देख रहे हैं और कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है वो हम देख रहे हैं. ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव आर्गन.
ठीक है, नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो ग्रोथ होती है ये ग्लैंड्स होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उन ग्लैंड्स के थ्रू जो हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन्स के थ्रू ही इनका डेवलपमेंट होता है या इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो जब तक हमको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की केयर और मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं चले, किस तरह से हमको केयर करने से क्या हेल्प मिलेगी, तो वो हम ये इंटरनल जो बातें होती है हार्मोन से रिलेटेड उसका पता नहीं चलेगा। तो ये सेक्स एजुकेशन से ही पता चलेगा। या जैसे आपने अभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, पिछले चैप्टर में भी आपने ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, देखा कि किस तरह से वो स्पर्म के डेवलपमेंट में, ओवम के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, किस तरह से चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं, ये सब आपने पिछले चैप्टर में देखा। तो सेक्स एजुकेशन जरूरी है, नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जरूरी है, बर्थ कंट्रोल डिवाइस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, तो जैसे को लोअर फैमिलीज जो रहती हैं या जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनमें क्या उनको पता नहीं रहता है कि फैमिली प्लानिंग क्या है और कैसे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है ना, या कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की केयर की जा सकती है। तो बर्थ कंट्रोल बहुत जरूरी है। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस आते हैं आजकल, है ना, कुछ पिल्स वगैरह भी आते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, है ना, कुछ जैसे माला डी आती है, इसी तरह की और भी पिल्स वगैरह आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन आती है, और भी बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आते हैं। तो आजकल बहुत सारे ये मार्केट में है और जो एजुकेटेड है उनको पता चलता है, लेकिन जो गांव के हैं या कम पढ़े लिखे हैं उनको ये सब बातें पता नहीं चलती। तो ये जब तक लिटरेसी नहीं उनकी बढ़ेगी या मतलब जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगा तब तक ये उनको अवेयरनेस नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे कंट्री में बहुत सारे लोअर फैमिलीज हैं, पिछड़े भी प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज हैं जो उनको पता नहीं चलता है इन बहुत सी बातों का, है ना। तो सेक्स एजुकेशन जरूरी है और उनका नॉलेज भी जरूरी है, नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ, है ना। तो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस का यूज होना चाहिए, मदर और चाइल्ड की भी केयर होनी चाहिए, है ना। जैसे कल में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे घरों में हमारी जो मदर रहती है बहुत ज़्यादा वर्क करती है और अपने हेल्थ की केयर नहीं करती, है ना। तो हेल्थ जब वो खुद ही हेल्थ की केयर नहीं कर पाएगी तो अपने चाइल्ड की केयर कैसे करेगी, इसलिए मदर और मदर से रिलेटेड चाइल्ड की केयर होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज मतलब इसमें जैसे क्या होता है हमारी कंट्री में, इंडियन कंट्री में फीमेल को ही दोषी माना जाता है हमेशा, है ना। मतलब फीमेल को यदि मान लो चाइल्ड बर्थ नहीं हो पा रहा है या किसी फीमेल के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं आफ्टर मैरिज, तो उसे ही दोषी माना जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में कि फीमेल को ही दोषी माना जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमको बाहर निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो है इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, हार्मोन का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो रही है, तो हार्मोन का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो रहा तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, है ना। और उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होगा तो मेल और फीमेल में स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो आगे की पूरी प्रोसेस नहीं होगी, है ना। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखने वाले हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। द वर्ड पॉपुलेशन डिराइव फ्रॉम, ठीक है, द वर्ड पॉपुलेशन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पॉपुलस, मीन्स पीपुल। The word population derived from Latin word, ये Latin word से derived हुआ है। ठीक है, Latin word कौन सा, populus means people, है ना। people मतलब लोग। A population is a group of organism. What is population? तो पहले देखिए कि Latin word से derived हुआ है। कौन सा Latin word से, populus means क्या होता है, people। ठीक है, a population, how can we define population? A population is a group of organism. What is population? Population is a group of organism of same species. कैसी species है भाई, और group of organism of same species। तो ये सेम स्पीसीज वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है पॉपुलेशन।
ठीक है, ऑन अदर ग्रुप विद इन विच इंडिविजुअल में चेंज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर स्पेस। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। पहले तो ये सेम स्पीसीज का ग्रुप है, ये आप बताएंगे, और अदर ग्रुप विद इन विच इंडिविजुअल में चेंज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर स्पेस। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यदि अदर स्पीसीज है तो उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, जेनेटिक मैनिपुलेशन में कुछ चेंजेस मिलेगी, देखने मिलेगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो कहलाती है डेफिनेशन पॉपुलेशन की है अकॉर्डिंग टू एडवर्ड्स। ठीक है, एडवर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने डेफिनेशन दी थी? अ पॉपुलेशन इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। पॉपुलेशन क्या है? Population is a self-regulating system. What is population? According to Edward, population is a self-regulating system. A population has characteristics which are a function of the whole group and not of any one individual. ठीक है, तो किसी एक इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, बल्कि पूरे ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, सेम काइंड ऑफ स्पीसीज का। उसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। एक ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है जो कि सेम काइंड ऑफ स्पीसीज का ग्रुप होगा। पॉपुलेशन जहाँ पे एक जो सेम काइंड की स्पीसीज है उसके साथ में क्या है? दूसरी काइंड की भी स्पीसीज का ग्रुप है, मतलब पूरी कम्युनिटी मिला के जो कहलाती है, वहाँ उस पर्टिकुलर स्पेस में, एरिया में रहने वाले जितने भी स्पीसीज है वो सब मिला के क्या, मतलब किसकी? ह्यूमन बीइंग की। पॉपुलेशन की हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग की बात चलेगी। ठीक है, तो ये ग्रुप पूरा क्या कहलाता है? पॉपुलेशन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर अ फंक्शन ऑफ द होल ग्रुप। ठीक है, एंड नॉट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल का ग्रुप नहीं होता, बल्कि पूरे बहुत सारे इसमें ग्रुप होते हैं। हैज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर फंक्शन ऑफ द होल ग्रुप एंड नॉट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल। ठीक है, these characteristics include population density। अब इस जो पूरी पॉपुलेशन उसमें क्या क्या हम देखते हैं? तो पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है, बर्थ रेट देखी जाती है, मोर्टेलिटी रेट देखी जाती है, एज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। ठीक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीजें पॉपुलेशन देखी जाती है। ठीक है, और द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डेमोग्राफी वर्ड, डेमोग्राफी है ना। डेमोग्राफी का वर्ड है, ये क्या है? स्टैटिकल स्टडी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आगे समझे। द कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज डन, द कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज डन एट एन इंटरवल ऑफ 10 ईयर। एवरी 10 ईयर में पॉपुलेशन जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो रहती है वो देखी जाती है, उसका कैलकुलेशन किया जाता है। द कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज डन एट एन इंटरवल ऑफ 10 ईयर। द वर्ल्ड population grows every year by 2%. The world population grows every year by 2%. ठीक है, इतनी बातें आपने देखी पॉपुलेशन से रिलेटेड। यहाँ हमने पॉपुलेशन डेफिनेशन देखी। ये पॉपुलेशन जो है लैटिन वर्ड पॉपुलस से डिराइव हुआ है। द वर्ड पॉपुलेशन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पॉपुलस मीन्स पीपल। ठीक है, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज एंड or other group within which individual may change genetic information occupying a particular space. According to Edward, a population is a self-regulating system. A population has characteristics which are a function of the whole group and not of any one individual. ठीक है, these characteristics include population density, birth rate, death rate, and age distribution, etc. The statistical study of population is called
डेमोग्राफी, ये जरूर याद रखिएगा। डेमोग्राफी स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। द कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज डन एट एन इंटरवल ऑफ 10 ईयर, ठीक है। एंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज एवरी ईयर बाय 2%, ठीक है। ये तो था पॉपुलेशन से रिलेटेड। अब बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। या इसकी पॉपुलेशन की कॉजेस क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कॉजेस क्या है वो भी हम देखते हैं, क्योंकि हमको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखना है। तो अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। The galloping speed of increase in population of human being causes by following reason, ठीक है। causes of population explosion हम देख रहे हैं, अगला क्या देख रहे हैं, causes of population explosion। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या क्या रीजन है, कॉजेज है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है इंक्रीज इन बर्थ रेट, ठीक है, इंक्रीज इन बर्थ रेट। तो बर्थ रेट अपने इंडियन कंट्री में बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर मिनट बहुत सारे बच्चे बर्थ ले लेते हैं, पर सेकंड बहुत सारे बच्चे बर्थ ले लेते हैं। तो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज होने का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ क्या है, इंक्रीज इन बर्थ रेट। बर्थ रेट जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है, कम नहीं हो रही, ठीक है। और डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट। बर्थ रेट ज्यादा है और मोर्टेलिटी रेट कम, मतलब जन्म लेने की दर ज्यादा है और डेथ की रेट क्या है, कम। डेथ की रेट कम क्यों है, क्योंकि आजकल बहुत सारे डिसीज को क्योर किया जाने लगा है, बहुत सारे डिसीज का उपचार किया जाने लगा है, ठीक है। हम बचाव कर लेते हैं बहुत सारे, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी या मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू अपना बचाव कर लेते हैं, ठीक है। तो बर्थ रेट ज्यादा है और मॉर्टेलिटी रेट क्या है, कम है। इसके बाद कंट्रोल ऑफ डिसीज ड्यू टू इमरजेंस ऑफ एग्जैक्ट एंड सोफिस्टिकेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यही अभी हम बात कर रहे थे कि बर्थ रेट ज्यादा है और मोर्टेलिटी रेट कम है, ठीक है। तो ये डिक्रीज मोर्टेलिटी रेट कम हुई और बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह क्या है, कंट्रोल ऑफ डिसीज ड्यू टू इमरजेंस ऑफ एग्जैक्ट एंड सोफिस्टिकेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम मेडिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपना इलाज आसानी से करा लेते हैं, डिसीज को क्योर कर लेते हैं, इसलिए मोर्टेलिटी रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है। हाई रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्टिव रेट है हमारी इंडिया कंट्री में, इंडियन कल्चर में रिप्रोडक्टिव जो रेट है बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से हाई रिप्रोडक्टिव रेट है ह्यूमन बीइंग में। मैरिज एट लोअर एज, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी छोटे छोटे बच्चों की मैरिज कर दी जाती है, जल्दी मैरिज हो जाती है, बच्चे जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सबसे बड़ा रीजन जो एक है वो ये भी है, मैरिज एट लोअर एज। इसके बाद है सेफ्टी अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटी, सेफ्टी अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटी। तो नेचुरल कैलामिटीज के अगेंस्ट भी हम सेफ्टी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो हर तरह से हम डिजास्टर से मैनेज कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद लोअर सोशल स्टेटस ऑफ मैक्सिमम पीपल, हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो लेवल है क्या सोशल स्टेटस का, वो भी क्या है, लोअर है। इस वजह से भी बहुत सी बातें लोगों को पता नहीं चलती है या पुराने ख्यालात के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये रेट बढ़ती जाती है पॉपुलेशन की। तो ये हो गया सोशल टैबूज एंड टेंटम, सोशल टैबूज एंड टेंटम, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है किसका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, सोशल टेबू और टेंटम। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता जा रहा है और अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, ये एक रीजन था। उसकी बात है इमाइग्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। माइग्रेशन मतलब जैसे प्रवासी जो आते हैं हमारे देश में आ जाते हैं या दूसरी जगह से लोग आ जाते हैं, तो उसके कारण भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ये सब रीजन है क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
ये पॉइंट आप जरूर याद रखें और इन पॉइंट को अपने लेवल पे इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप इनको बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? ये था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको आप तैयार करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये जो तो आपने देखा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आपने देखा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बहुत सारे रीजन मैंने आपको बताए यहाँ पे। ठीक है, एक नेचुरल हम जानते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण। ठीक है, एक तो क्या है, अर्लियर मैरिज है, बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है। ठीक है, ये कुछ रीजन है। या हमारा जो सोशल जो लेवल है वो हमारी कंट्री में बहुत लोगों का बहुत लोअर है। ठीक है, अर्लियर मैरिज हो जाती है, बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सेक्स एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलता है। तो ये सब क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजन है। और बर्थ रेट ज्यादा है, मोर्टेलिटी रेट कम है। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अब इनको हम कैसे इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, या यूं कहें कि इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब जब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा, जब आप पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी हमारी कंट्री की, तो ये आप जो आज देख रहे हैं इतनी महंगाई जो बढ़ गई है ना, हर चीज इतनी महंगी होगी। पहले कितनी कम प्राइस में हर चीज मिल जाती थी, अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन आजकल नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन का जो ऑर्डर है इंक्रीज होने का, ठीक है, जियोमेट्रिक रेशियो में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ठीक है, तो जिस रेशियो में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस रेशियो में जो फूड प्रोडक्शन है या जो हमारे जो सोर्सेस है जो जिनका हम यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, वो नहीं वो डेवलप हो पा रहा है या उतना नहीं हो पा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन आपको मालूम है जैसे अब फूड से रिलेटेड बातें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें, तो एग्रीकल्चर फील्ड या लैंड तो लिमिटेड ही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड तो लिमिटेड है। एग्रीकल्चर फील्ड लिमिटेड है, फूड का प्रोडक्शन भी लिमिटेड होगा। फूड का प्रोडक्शन लिमिटेड होगा तो उतनी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, है ना, इतने रोजगार नहीं मिलेंगे लोगों को, है ना। सर्विस की प्रॉब्लम आजकल क्यों आ रही है, काम धंधों की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इसी वजह से, क्योंकि काम करने वाले लोग ज्यादा है लेकिन उनकी तुलना में काम कम है ना। महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसी वजह से। कंपटीशन के ऊपर हर जगह हर फील्ड में जो कंपटीशन बढ़ रहा है पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन से ही हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन जो विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या जो विस्फोट हो रही है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है और आती रहेंगी यदि ये कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थे इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और भी हम देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू।